सोचिए, दुनिया की सबसे भीड़ वाली जगहों में से एक, जहां दिन में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, वहां रात के सन्नाटे में क्या होता होगा। आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी को समझने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, जहां हर पल हजारों लोग मौजूद हों, वहां भला किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गुंजाइश कहां से होगी? या शायद यही भीड़ उस जगह के सबसे गहरे और डरावने राज को हमसे छुपाती है। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को ही समझ लेते हैं जहां यह सब कुछ हुआ। एक ऐसा स्टेशन जो कभी सोता नहीं। अंधेरी स्टेशन मुंबई का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है जो 24 घंटे चलता रहता है। दिन हो या रात, यहां लोगों की भीड़ और ट्रेनों की आवाजाही कभी नहीं रुकती। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 3.5 लाख से भी ज्यादा। मतलब किसी छोटे शहर की पूरी आबादी जो हर रोज सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इस स्टेशन से गुजर जाती है। तो शाम के 6 से रात के 10 बजे के बीच का जो वक्त होता है ना, वो कुछ और ही होता है। शोर इतना कि आप अपनी आवाज तक नहीं सुन सकते, और भीड़ इतनी कि आप अपने मर्जी से एक कदम भी नहीं चल सकते। ये सचमुच लोगों का एक समंदर है जो आपको अपनी लहरों के साथ बहा ले जाता है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, देवांश, एक आम सेल्समैन जिसकी एक थकाऊ शाम एक भयानक रात में तब्दील होने वाली थी। पता है, देवांश के लिए ना वो दिन शुरू से ही कुछ ठीक नहीं था। एक जरूरी ऑर्डर के लिए उसे घंटों इंतजार करना पड़ा, और जब तक कंफर्मेशन मिला, शाम के 7 बज चुके थे। थकान और इंतजार में उसने अपने फोन की बैटरी भी पूरी खत्म कर दी। जब वो अंधेरी स्टेशन पहुंचा तो उसे लगने लगा कि उसे बुखार चढ़ रहा है। अब इतनी भीड़ से लड़ने की तो उसमें हिम्मत थी नहीं, तो उसने सोचा कि चलो भीड़ कम होने का इंतजार कर लेते हैं। और बस उसी इंतजार में थका और बीमार उसकी आंख लग गई। और फिर उसकी आंख खुलती है, और बस यही वो पल था जब उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। जिस स्टेशन को उसने बहरे कर देने वाले शोर और लोगों के समंदर के बीच छोड़ा था, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था। स्टेशन पूरी तरह से खाली, जो कि अंधेरे के लिए लगभग नामुमकिन बात है। उसने हिम्मत करके स्टेशन पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 1:30 बज रहे थे, मतलब आखिरी लोकल ट्रेन भी जा चुकी थी। अब वो वहां पूरी तरह से अकेला था, फंसा हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर धीरे धीरे दिल में उतरने लगता है, और अकेलेपन का एहसास जल्द ही किसी की मौजूदगी के खौफ में बदलने वाला था। जैसे ही वो एक बेंच पर बैठा, उससे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। लगातार एक अजीब सी फीलिंग कि पास के खंभे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। एक ऐसी भावना जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अब हिम्मत करके देवांश उठा और उस खंभे के पीछे जाके देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा चलो शायद थकावट और बुखार का वहम होगा। थोड़ी सांस में सांस आई, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी बेंच की तरफ पलटा, उसकी नजर दूर बैठे 3 आदमियों पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि वो बस चुपचाप रेलवे की पटरियों को घूर रहे थे। उनका ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा था। देवांश ने सोचा कि छोड़ो, और वो लेट गया। पर फिर उसे उन लोगों की आवाजें सुनाई दी। पहले वो बस धीरे धीरे बात कर रहे थे, फिर अचानक वो रोने लगे, और फिर उनका रोना चीखों में बदल गया। वो चीखें उस खाली स्टेशन में ऐसी गूंज रही थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। देवांश का डर अब एक भयानक हकीकत बनने वाला था। एक ऐसा सामना जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएगा। कुछ देर के लिए एकदम शांति हो गई। देवांश ने सोचा कि शायद वो लोग चले गए। उसने आंखें बंद कर लीं, और तभी अचानक उसे अपने पैर पर किसी के छूने का एहसास हुआ। एक बर्फीला ठंडा स्पर्श। उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वही तीनों आदमी अब उसके पैरों के पास बैठे थे, और वो मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक ने मराठी में पूछा, तू पण मरणार आना? मतलब तू भी मरने वाला है ना? ये सुनते ही तो देवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपना बैग उठाकर बस भागा, और भागते भागते जब उसकी नजर फिर से घड़ी पर पड़ी तो उसकी जान ही निकल गई। इतना सब होने के बाद भी घड़ी में अभी भी रात के 1:30 ही बजे थे, जैसे वक्त ही जम गया हो। वो तीनों अब उसके पीछे थे। देवांश भागते भागते किसी तरह टिकट काउंटर तक पहुंचा। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। उसे बस भगवान याद आए। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, जितना भी उसे याद था, और पढ़ते पढ़ते ही वो वहीं बेहोश हो गया।
अब देवांश की ये कहानी सुनने में किसी एक इंसान का डरावना तजुर्बा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और खौफनाक सच्चाई छिपी है जो मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों से जुड़ी है। बाद में जब देवांश ने ये पूरा किस्सा एक पुराने रेलवे टेक्नीशियन को सुनाया तो उसने एक ऐसा आंकड़ा बताया जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। हर साल मुंबई की लोकल पटरियों पर 2000 से ज्यादा मौतें होती हैं। ये वो बदनसीब जाने हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। उस टेक्नीशियन ने फिर समझाया कि वहां के लोग मानते हैं कि जब पटरियों पर किसी की अप्राकृतिक मौत होती है ना, तो उसकी आत्मा प्रेतात्मा बन जाती है। मतलब एक ऐसी बेचैन रूह जो हमेशा के लिए उसी जगह से बंद कर रह जाती है जहां उसकी मौत हुई थी। उसने उन आत्माओं को एक नाम भी दिया था, काले साए, और बताया कि इन सायों का एक नियम है। ये तभी बाहर आते हैं जब चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा होता है। ये बस भटकते रहते हैं और हमेशा अपनी मौत का मातम मनाते हैं। और शायद देवांश का सामना इन्हीं बेचैन आत्माओं से हुआ था। तो देवांश की ये कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में कितनी ही ऐसी जगह हैं, ऑफिस, कॉलेज, सड़कें, जो दिन के उजाले में, भीड़ में बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब रात गहराती है, भीड़ चली जाती है, तब क्या उन जगहों का कोई छिपा हुआ, कोई डरावना चेहरा भी सामने आता है?